तलाक, नई शादी की दर्दनाक कहानी। तलाक लूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसके साथ अपने हाथों में लिया और कुछ कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, जरूरी बात। वो शांत होकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द साफ नजर आ रहा था। अचानक, मुझे नहीं पता कैसे कहूँ मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शान से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्द से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवाल का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से, प्रिया नाम था उसका, प्यार करने लगा हूँ। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उससे उसके बरसों के प्यार की सजा दी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसने लिखा था कि पूरा घर, कार, कंपनी 30% शेयर ले सकती हो इस तलाक के बदले में। लेकिन उसने उन पेपर को देखा और उनके कुछ टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों का जो उसने मेरे लिए बर्बाद किया, मगर मैं क्या करूं। जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकता था। लेकिन मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरफ से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक के ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफी लेट से आया। मैंने देखा कि टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन प्रिया के साथ रहना और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने का एक शर्त बताई। वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह की कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिए जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे का परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वह कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन में उसे उठाकर अपने सैनकक्ष तक ले गया था, उसी तरह हर रोज 1 महीने तक मैं उसे उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा कि यह पागलपन है, मगर इन आखिर दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्त बताई। वह हंसने लगी। उसे लगा कि मेरी पत्नी कितनी भी तरीका अपना ले, तलाक होना तो तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिला था, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक ले गया तो हम दोनों काफी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन यह काम थोड़ा आसान हो गया। वह मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कि कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू मिल रही थी, या फिर मैंने कई दिनों में मैंने उनको महसूस नहीं किया था पहले। जितनी उसने वो कछुआ नहीं था और चेहरे पर कुछ हल्की झुर्रियां नजर आ रही थी और बाल भी सफेद होने लगे थे। यह वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वह पुरानी रोमांच लौटने लगी थी। 5वें दिन, 6ठे दिन वह पुराना प्यार फिर से जागने लगा। मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज यह सब करने में आदी हो गया था। एक दिन वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई।
उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े बड़े होने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वह काफ़ी दुबली हो गई है और इसलिए उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छू कर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला, पापा ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह से उठाकर ले जाते हुए देख उसके जीवन में अभिनय हिस्सा बन गया। मेरी बीबी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कि कहीं मैं अपना निर्णय ना बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम के सिटिंग रूम लेते हुए हॉल तक लाया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन आसपास रखा और मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारी सुहागरात की तरह। मगर उसका इतना कम कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चलना पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूद कर बाहर आ गया बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल भी देरी मेरा इरादा बदल दूंगा। मैं ऊपर गया। प्रिया ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी प्रिया, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता हूँ। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान ना देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। अब मुझे एहसास हुआ, जिस दिन मैं उससे शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे साथ निभाना है। प्रिया के होश उड़ गए। उसने मुझे एक जोरदार चांटा जड़ दिया मेरे मुंह पर। वो रोने लगी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं सीढ़ी के नीचे उतरा, जाकर अपने कार पे बैठ गया। आगे एक फूल वाले दुकान पर रोका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा, इस पर क्या लिखना है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जीवन की आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूंगा मेरी अर्धांगनी। उस शाम जब मैं घर आया, हाथों में गुलदस्ता लिया, मेरे चेहरे पे एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी हमेशा के लिए। वह कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं प्रिया के साथ इतना खोया था कि कभी ध्यान ही नहीं रहा। उसे पता था वह जल्द ही जल्द मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्तों को टूटने से बचाना चाहती थी। मैं नीचे उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चों की नज़रों में एक प्यारा पति और पिता बना दिया। जीवन की एक छोटी छोटी बातों में रिश्ता बहुत महत्व रखता है। बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस ये खुशियाँ का हिस्सा जरूर बन सकता है, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।